गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो कल क्या पढ़ा था? कल क्या क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था हमने, देखो वर्ड के बारे में। क्या पढ़ा था? वर्ड। वर्ड बोले तो सब। क्या पढ़ा था? वर्ड के बारे में। वर्ड का मतलब क्या होता है? सब। ठीक है, वर्ड का मतलब सब। अब देखो आज हम सीखेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाना। क्या क्या सीखेंगे? हिंदी से अंग्रेजी बनाना। ठीक है, अब देखो हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनेगा। अगर हमको ये पता है कि कौन सा अक्षर किससे बनता है, ठीक है, कौन सा अक्षर किससे बनता है और कौन सी मात्रा किससे लगती है, तभी तो हम हिंदी से अंग्रेजी बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हमने तुम्हें बता दी। अब देखो आगे, जैसे मान लो हम किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा दीपक लिखा, ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया था कि जैसे दीपक वो बीच में शब्द आते हैं, ठीक है, अगर या शुरू में आते हैं, बीच में आते हैं, जिनमें कोई मात्रा नहीं होती है तो क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे तो DEEPAK दीपक। ठीक है, अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सारे शब्दों में एक चीज और, एक और बताया था मैंने, क्या? इधर ध्यान दो थोड़ा। क्या हमारा इंग्लिश में होता है? डबल एम है, सिंगल एम? ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। अब देखो कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो अगर कोई लेटर, कोई भी अक्षर एक साथ, एक आधा अक्षर उससे और जुड़ जाता है, कितना? आधा लेटर और जुड़ जाता है, तो उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो उसके लिए उदाहरण मैंने क्या बताया था, जैसे चंद्र। ठीक है, अब देखो दा में आधा रा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब चंद्र की अंग्रेजी बनाएंगे तो CHANDRA। ठीक है, क्या बनाएंगे? CHANDRA, क्योंकि इसमें आधा रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे कुछ अक्षर होते हैं, कौन कौन से? अगर ये अक्षर लास्ट में आते हैं, जैसे सिर, ये वाला एक सिर, ठीक है, एक छे, एक तेर और एक ज्ञान। ठीक है, अगर ये चार अक्षर बाद में आते हैं, ठीक है, ये अक्षर चार बाद में आते हैं, तो इनके बाद में भी हम एक क्या लगाते हैं? ए लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारी सिर की अंग्रेजी का SHR, अगर मान लो लास्ट में आएगा तो ए लगाएंगे, सिर की क्या है? TR, और लास्ट में आएगा तो क्या लगाएंगे? हम ए लगाएंगे। ठीक है, अगर छे की अंग्रेजी का KSH, ठीक है, अगर ये लास्ट में आएगा तो क्या लगाएंगे? हम ए लगाएंगे, और ऐसे ही तुम्हारा ये है, ठीक है, इसकी अंग्रेजी का GYA। ठीक है, अगर ये अक्षर बाद में आते हैं तो इनको हम जो है इनके बाद में भी ए लगाते हैं। अब एक क्यों लगाते हैं, बाकी में एक क्यों नहीं लगाते? ठीक है, देखो ये इनमें आधे आधे अक्षर जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। कौन सा? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब देखो इनमें दो दो अक्षर जुड़े हुए हैं। देखो कैसे? जैसे मान लो तुम्हारा सिर लिखा है, क्या लिखा है? सिर। ठीक है, श्री वाला सिर लिखा है। ठीक है, तो इसे अगर इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? SH। अब देखो तुमने SH, ये तो बन गया सा, ठीक है, और फिर तुमने लगाया रा, तो ये तो आधे रा की अंग्रेजी लग गई। ठीक है, तो ये वाले जो तुम्हारे शब्द बन गए, ये वाला ये जो बना है ये लेटर, तो इस लेटर में तुम्हारे दो अक्षर बन गए ना? कितने बन गए?
दो, मतलब एक ये, एक पूरा और एक आधा, एक पूरा और एक आधा। तो ये वाले अक्षर कहीं पे अगर लास्ट में आएंगे तो सेम नियम वही है। अगर एक अक्षर के साथ, एक लेटर के साथ आधा लेटर वो जुड़ जाता है तो क्या लगाएंगे हम? ए लास्ट में। अगर लास्ट में आता है कोई इनमें से अक्षर, और अगर उसके साथ में कोई भी, अगर कोई भी व्यंजन, कोई भी कॉन्सोनेंट, ठीक है, अगर लास्ट में आता है, ठीक है, उसके साथ एक और अक्षर आधा जुड़ा हुआ होता है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। और ये वाले लेटर कहीं पे लास्ट में आते हैं तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अब एक समस्या है, जैसे मान लो तुमने लिखा, कोई भी नाम लिख लो, जैसे मान लो तुमने लिखा जैसे गंगा चरक, ठीक है। अब देखो जैसे इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो नॉर्मली तो इंग्लिश बनाओगे, इधर देखो नॉर्मल इंग्लिश बनाओगे। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो GANGA, ओके। गा किससे बनता है? जी से। गा पूरा बना तो ए लगाया अंधी बिंदी एन से, ठीक है। और फिर गा किससे बना? जी से, मात्रा लगी है और ए से, ठीक है। अब देखो जैसे चरण लिखेंगे तो CHARAN। अब देखो इधर जब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये चाप पूरा बना, इधर चाप पूरा बना तो तुमने यहाँ पे क्या लगाया? ये लगाया। रा पूरा बना तो तुमने क्या लगाया? ये लगाया। लास्ट वाले अक्षर के बाद में तो अगर कोई व्यंजन आता है तो ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खाली एक ही है। अगर ये इसके साथ एक और जुड़ा होता आधा अक्षर तो क्या लगाते? ये लगाते, ठीक है। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द या शहरों के नाम, कुछ शब्द या शहरों के नाम, जात गोत्र, ठीक है, जिनकी मीनिंग फिक्स होती है। कैसी होती है? फिक्स होती है। कैसी? फिक्स, ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं, इधर देखो हमने लिखा आगरा, क्या लिखा? आगरा, ठीक है। अब इसे लिखोगे तुम, ठीक है, ये तो एक ही इंग्लिश हो गई। इधर देखो, इधर तो ये एक ही इंग्लिश हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में तुम क्या बनाओगे? जी। आप सोचोगे कि जी गा तो पूरा बनाए, यहाँ पे ए लगाना चाहिए, लेकिन आगरा लिखेंगे तो ए नहीं आता है, क्योंकि उसकी इंग्लिश क्या है? फिक्स है, ठीक है। जो कुछ मीनिंग्स कैसी हैं? फिक्स हैं, जिन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो मीनिंग उनकी नहीं बनती है, जैसे ये आगरा लिखा। और एक शब्द देख लो, जैसे मान लो लिखा है मेरठ, क्या लिखा है? मेरठ। मेरठ सुने हो? क्या लिखा है? तो देखो मेरठ, अब मेरठ में क्या होता है? अगर नॉर्मली मेरठ लिखोगे तो कैसे लिखी जाएगी? देखो ऐसे ही तो लिखा जाएगा MERATH, ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाता। ये क्या है? तुम्हारी मेरठ में लिखी है क्या है? गलत। क्या है? गलत। गलत मतलब रॉन्ग, क्या है? गलत, ठीक है। अब हमें सही लिखना है, तो सही लिखोगे तो इसकी मीनिंग क्या होती है? MERRUT, क्या होती है? MERRUT। अब देखो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मेरठ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो कुछ शहरों के नाम होते हैं, ठीक है, कुछ गोत्र होते हैं जिनको तुम्हें फिक्स हैं, जिन्हें कंटिन्यूस धीरे धीरे जब लिखोगे तो वो सब याद हो जाएंगे, ठीक है। एक और देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो क्या है? मुंबई, मुंबई, ठीक है। हाँ, मुंबई की इंग्लिश का है MUMBAI, ठीक है, MUMBAI। चलो इसकी तो लगभग सही है, ठीक है, पर लिख लो फिर भी सेम, मतलब सेम ही बैच खा रही है, MUMBAI, ठीक है। मुंबई तो नॉर्मली है, ठीक है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लो, जैसे देख लो एक और पटना देख लो। पटना कैसे लिखोगे? PATNA लिखा जाता है वैसे। तो अगर यहाँ पर चाहोगे, अगर नॉर्मल लिखोगे तो ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा, जबकि ए नहीं लगता है, ठीक है।
ऐसे ही देख लो एक शिमला, क्या है? शिमला, शिमला, ठीक है। तो इसकी भी इंग्लिश क्या है? SHIMLA, ठीक है। अगर यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, ठीक है, पर ए नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो हिंदी से इंग्लिश बनाना है, ठीक है। अगर कोई नाम लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा है सुरेश, क्या लिखा है? सुरेश, ठीक है। सुरेश, तो कैसे लिखोगे? SU फिर R फिर E फिर S, ठीक है। अभी तो सुरेश लिखोगे, ठीक है। तो किसी का नाम लिखा हुआ है तो हम जब ही लिख पाएंगे जब हमको हिंदी के जितने भी हमारी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला और मात्राएं, कौन सा अक्षर किससे बनता है उसकी इंग्लिश अगर हमको पता है तभी हम जो है किसी का नाम लिख पाएंगे, ठीक है। और शब्द हमने तुम्हें बताया था जो वर्ड यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं वर्ड? बताओगे कोई? केवल सार्थक वाले। कौन से? केवल सार्थक वाले, ठीक है। हम केवल सार्थक वर्ड ही यूज करते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, ठीक है। जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, और जिसका कुछ अर्थ नहीं होता वो निरर्थक है और हम उसे यूज नहीं करते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। वर्ड शब्द मतलब वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बात देख लो, 2 मिनट रिपीट। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, निरर्थक वे होते हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। और हम वो शब्द यूज करते हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जिसका कुछ अर्थ नहीं होता तो हम उनको यूज नहीं करते। हम उनको यूज क्यों करेंगे? कोई फायदा ही नहीं उससे, तो ठीक है। क्लियर? तो हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इंग्लिश से जब हिंदी बनाओगे तब भी सेम ही है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है MEENA, क्या लिखा है? MEENA, देखो क्या लिखा है? MEENA, ठीक है। अब इसे हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। हिंदी में अब तुम्हें पता है एम से क्या बनता है? म, ठीक है। अब देखो डबल ई है तो मात्रा कौन सी चढ़ी है? बड़ी की, ठीक है। तो क्या लिखोगे? मी, ठीक है। फिर ना, तो ना पे का डंडा चढ़ा आका, तो क्या लिखोगे? तो क्या लिख गया? मीना। क्या लिख गया? मीना, ठीक है। कोई एक नाम और बताओ। जैसे देखो इधर KAUSHAL, ठीक है। देखो का से क्या बनता है? क। AU से किसकी मात्रा चढ़ती है? बड़े ओ की, ठीक है। SS से क्या बनता है? स। और L से क्या बनता है? ल। तो क्या लिख गया? को स ल, ठीक है। ऐसे हम इंग्लिश से हिंदी में लिखते हैं। और अगर हिंदी से कोई लिखना है कुछ कोई भी शब्द, ठीक है, जैसे लिखा है मान लो जैसे लिखा है साहिल, क्या लिखा है? साहिल, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? SAHIL, ठीक है। तो देखो ये कौन सा सा है? सपेरा वाला सा है। किससे बनता है? एस से बनता है। आ का डंडा लगा हुआ है, ए से लगाएंगे, ठीक है। और फिर आ किससे बनता है? एस से। इसकी मात्रा चढ़ी है छोटी की, किससे चढ़ाएंगे? आई से। और ला बाद में हम किससे बनाएंगे? एल से। क्या लिख गया? साहिल, ठीक है। क्या बन गया? साहिल। तो यहाँ पे अब तुम्हारा क्या है? वर्ड वाला पार्ट खत्म होता है। क्या होता है? खत्म होता है वर्ड। जो शब्द वाला पार्ट है, शब्द वाला पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। वर्ड वाला पार्ट समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त। इसमें क्या क्या है? हिंदी से देखो एक वर्ड में क्या क्या है तुम्हारा? हिंदी से इंग्लिश में वर्ड बनाना, इंग्लिश से हिंदी में वर्ड बनाना, ठीक है। और जितनी भी तुम्हारी मीनिंग है, जितनी भी मीनिंग है वो भी एक क्या होती है? शब्द होती है। जैसे कुछ भी मीनिंग तुम जैसे मान लो तुमने पढ़ा APPL, एप्पल पढ़ा, ठीक है। अब ये एप्पल का एक शब्द ही तो है, ठीक है। किसी फल का नाम है
तो ये सार्थक है, इसका अर्थ है ना एप्पल का, तो एप्पल का एक सार्थक शब्द है। एप्पल माने क्या होता है? सेब। ठीक है, तो जितनी भी मीनिंग है तुम्हारी, जितने भी तुम्हारी हिंदी में नाम है, शहरों के नाम है, गाँव के नाम है, जिलों के नाम है, ठीक है, तुम्हारे घर परिवार में गांव में जितने लोगों के नाम हैं, तुम्हारी गाय भैंस बकरी जो भी घर पे जानवर हैं, ठीक है, पालतू जानवर हैं, सब उनके नाम हैं, जो जंगली जानवर हैं उनके नाम हैं, और हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम हैं। ये सब क्या हैं? सब क्या हैं? सब। ठीक है, इन्हें धीरे धीरे आगे याद करते रहेंगे मीनिंग के रूप में भी। ठीक है, और यहीं पे पाठ हमारा ये वाला समाप्त होता है। ठीक है, वर्ड वाला पाठ समाप्त होता है। और ठीक है, एक बार वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है।